सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब हमने इसके पहले वाले जो वीडियोस मैंने सोशल साइंस के जो अपलोड किए हुए थे उसमें हमने डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन सी चीजें होती हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, इलेक्शन को कौन करवाता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, एमपीज का कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने जो है डिस्कशन जो है कर ली थी। अब हम लोग देखते हैं, अब इलेक्शन तो होता है लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के लोग। ठीक है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी जो है कैसी होती है, मतलब लोग किस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो है करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी एक न एक बार जो है अभी तक इलेक्शन तो देखा ही होगा, भले ही आप सबको वोटिंग का राइट्स अभी नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या किया होगा, आपके पेरेंट्स या आपकी ब्रदर या फिर आपके जो सिस्टर, जो एल्डर्स, जो बड़े भाई बहन हैं, उनको देखा होगा या फिर अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि जब जब भी इलेक्शन आता है वो क्या करते हैं, इलेक्शन के दिन जाते हैं और इलेक्शन में क्या करते हैं, वोटिंग करके जो है आते हैं। तो आप लोग भी क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो है इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको भी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं लोग, किस तरीके से कैंडिडेट जो है वहां पर आते हैं, किस तरीके से वहां पर क्या क्या प्रोसीजर जो है होता है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, वी स्टडीड द वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसके बारे में हमने जो है देख लिया था, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर देख ली थी। ठीक है, previous chapter we learned that the country adopted the parliamentary democracy, a political system in which people's participation is supreme। हमने देखा था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे उन्होंने कैसा कंट्री को एक्सेप्ट किया था, कैसा कंट्री बनाने की सोची थी, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बनाने के लिए सोची थी। और वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है बनाया गया था, और इस पॉलिटिकल सिस्टम का जो सुप्रीम होता है, जो हेड होता है, वो लोग होते हैं और आम आदमी होता है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है। बट पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज टेकन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इलेक्शन के थ्रू जो हेड ऑफ कंट्री होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हर जगह के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हेड होता है, मतलब हेड ऑफ द कंट्री, वो होते हैं प्रेसिडेंट। भले वो नाम मात्र के होते हैं, एक्चुअल रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो होता है या हेड ऑफ द कंट्री जो है हमारे इंडिया का, वो प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता है। वहीं पर जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना होता है या एमपी सिलेक्ट करना होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस समय हमारे इंडिया के लोग जो है क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वहीं पर अमेरिका में वहां का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वहां भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व जो है होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक, तो यही चीज होता है। जैसे बाकी अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहां भी अलग अलग चीजें होती हैं। तो हर कंट्री में क्या होता है, अपना अलग अलग सिस्टम जो है होता है, जहां पर लोग कहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं पर डिफरेंट तरीके से पार्टिसिपेशन जो है करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्शन व्हाट एंड व्हाई। वो जो आपको दिया हुआ स्टार्टिंग का ये जो एक बार देख ही लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ द पीपल कंट्रीब्यूट टू अ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। वी शैल स्टडी द रोल प्लेड बाय द इलेक्शंस, प्रेशर ग्रुप एंड मीडिया टू इंश्योर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इलेक्शन को जो है बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, जैसे मीडिया इफेक्ट करता है, लोगों के थॉट्स इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से जो है लोगों की मेंटेलिटी जो है इलेक्शन को लेकर बनती है, वो सब हम लोग देखेंगे। We shall also see how Indian political parties represent the interests of different social classes।
और यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सेक्युलर होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन बेसिस पर होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कुछ कास्ट के बेसिस पर होता है। तो ये सब की सब चीजें जो है हम लोग धीरे धीरे जो है इसमें पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्शन, व्हाट एंड व्हाई। इलेक्शन होता क्या है और इसमें जो है पार्टिसिपेट जो है लोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। Most democratic countries today are representative democracies in which people vote to elect their representative. दुनिया के ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वहां पर क्या होता है, जो कंट्री के जो हेड होते हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, लोगों के वोटिंग से जो है होता है। कुछ कंट्रीज को जैसे छोड़ दिया, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब नाम मात्र के डेमोक्रेसी है। यहाँ पर कोई पीपल्स के चॉइस के हिसाब से जो है कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जो है नहीं बनता है। जैसे चाइना में आप मुझे कमेंट करके बताना कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है। चाइना जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है ना, और उसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर को जो है चूज करते हैं। ठीक है, चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता है। चाइना में एक ही आदमी जो है सुप्रीम है, और उस आदमी ने डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक वो वहां का प्रेसिडेंट बना रहेगा। नॉर्थ कोरिया में भी वैसी है। तो आप लोग मुझे दो चीज कमेंट करके बताना है, एक तो नॉर्थ कोरिया के जो है हेड कौन है, और चाइना के जो है हेड कौन है। और वहां पर जो है कोई डेमोक्रेसी नाम का चीज जो है नहीं होता है। The political party that has the majority of elected representative forms the government। और जितने भी ये कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहां पर क्या होता है, कैंडिडेट्स जो है क्या होते हैं, एक एक रीजन में खड़ा किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर एक कैंडिडेट जो है क्या किया जाता है, एक सीट उसके लिए रिजर्व की जाती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लगभग लगभग जो 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट होता है। उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। तो पूरे फिर कंट्री में जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जो है क्या होंगे, लोगों के द्वारा सिलेक्ट होकर आएंगे, वो फिर क्या बनेंगे, आगे जाकर जो है गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री स्पेसिफाई अ मिनिमम एज ऑफ पीपल टू बिकम एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या किया है, एक मिनिमम एज जो है डिफाइन कर दिया है। उस मिनिमम एज के जो भी उस एज को क्रॉस कर जाएगा वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो है कर सकता है। The more the number of people who vote in election, the more representative and the democracy in the government that is formed। मतलब जितने ज्यादा लोग क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी कंट्री का, वहां की डेमोक्रेसी क्या होगी, उतनी ही स्ट्रांग जो है होगी। So a basic parameter of a democracy is the extent of people's participation in election to form a government। So basic parameter democracy का क्या होता है, basic parameter democracy का ये होता है कि एनी हाउ कैसे भी करके, मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन को इलेक्शन में हम लोग क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, उसके बाद देखो, इनिशियली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट एनी इंडिविजुअल who attained the age of 21 year was eligible to vote in local bodies या लोकल इलेक्शन। स्टार्टिंग में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो उन्होंने एक मिनिमम एज जो है डिफाइन किया था, जिसकी भी जो एज है वो 21 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, वो वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The Constitution was amendment in 1989 to lower the voting age to the 18 year to enable the youth of country to participate in the electoral process। ये तो स्टार्टिंग में हुआ था 1950 1955 के आसपास की बात है कि 21 साल जो वोटिंग की एज थी। लेकिन जब 1989 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करते हैं। वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट होता है, 61 नंबर का अमेंडमेंट होता है। उस अमेंडमेंट में जो है उन्होंने क्या किया, जो वोटिंग करने की जो एज पहले 21 ईयर थी उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 18 ईयर। मतलब अब अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो है कर सकते हो। ठीक है, पहले 21 ईयर थी यही एज जो थी। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं वोटिंग प्रोसेस क्या होता है।
देखो ठीक है, ये हम लोग इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है इलेक्शन को कंप्लीट कराने में जो है क्या करता है, हेल्प करता है। जिस भी स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होना है, ओडिशा में इलेक्शन होना है, आंध्रा में इलेक्शन होना है, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होना होता है तो वो क्या करता है, एक स्टेट लेवल पर जो है एक आदमी जो है अपॉइंट करता है, एक पर्सन जो है अपॉइंट करता है, एक ऑफिसर स्टेट लेवल पर अपॉइंट करता है। फिर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट पर जो है क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जो है क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि इलेक्शन क्या हो सके, स्मूथली जो है कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, वोटर लिस्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्टोरल रोल्स। मतलब जैसे अगर आपको स्कूल में आपका अटेंडेंस लेना है, तो आपके स्कूल के अटेंडेंस वाले जो कॉपी होती है उसमें आपका नाम जो है क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप अटेंडेंस में नाम आएगा आपका। तो उसी तरीके से अगर आपको वोटिंग करने जाना है तो उसके लिए पहले एक लिस्ट बनती है, जो कि हर साल 1 जनवरी को अपडेट होती है। ठीक है, तो हर साल जो है अपडेट होती है, इसमें जाके आपको जैसे जिसकी भी एज अगर 18 साल हो गई है तो उसको उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, so in every state there is a common voters register for election to the parliament, state legislature and the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे सेंट्रल का इलेक्शन हो, ठीक है, इन सब के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट जो है कर सकता है कौन, जिसका नाम जो है इस इलेक्टोरल लिस्ट में जो है होगा। No citizen can be excluded from this list on the basis of caste, religious, ethnicity और जेंडर। मतलब जैसे कोई भी आदमी अगर इस वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाने आता है, तो उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये सबको बिना ध्यान दिए हुए क्या करेंगे, वहां पर जो है वोटर लिस्ट में जो है उसका नाम जो है एंट्री किया जाएगा। बस शर्तें ये होनी चाहिए कि उसका जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। ठीक है, एवरी इंडियन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैड राइट टू गेट हिज और हर नेम इन द वोटर रजिस्टर। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 साल से हो चुकी है ज्यादा, उसका ये राइट है कि वो जाकर क्या कर सकता है, वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम जो है रजिस्टर जो है करवा सकता है। A voter can be disqualified for the mental derangement, criminal record and the corrupt practices। लेकिन अगर एक आदमी को इलेक्टोरल लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर कराने का राइट है, तो उसके कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर उसको हटाया भी जा सकता है। जैसे अगर उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, या अगर उसका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल टाइप का है, ठीक है, या वो करप्ट है, इसमें करप्शन किया हुआ है, तो इस तरीके के जो लोग जो होते हैं इनको वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद भी इसको हम लोग रिमूव जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है। पहले तो हमने देखा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तब जाके वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्टोरल प्रोसेस कमेंस विद द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अब जैसे वोटर लिस्ट में नाम हो गया, अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने वाले हैं, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन जो होती है वो कौन डिक्लेयर करता है। अगर सेंटर का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट करेगा, मतलब लोकसभा का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट करेगा, विधानसभा का है तो उसको गवर्नर करेगा। जैसे आप लोगों का एग्जाम जब होता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो एक क्या होती है, पहले जो है आपके प्रिंसिपल जो है डेट शीट क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी नोटिफिकेशन जो है इशू किया जाता है प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं, गवर्नर के थ्रू। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन प्लान। अब इन्होंने जो है क्या किया, इलेक्शन का डेट तो बता दिया कि कौन से स्टेट में कब होगा करके, लेकिन उसको रन करने का जो काम होता है ग्राउंड लेवल पर पूरे तरीके से फिनिश करने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। द कैंडिडेट विशिंग टू बी इलेक्टेड आर गिवन आउट 8 days टू फाइल देयर नॉमिनेशन। जो भी कैंडिडेट, जैसे मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में पहले इलेक्शन होने वाला है, कब होगा इसका नोटिफिकेशन स्टेट में होने वाला है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो जो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो गवर्नर हैं वो क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस तारीख को वोटिंग होगी। फिर लोगों को मौका दिया जाएगा कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको 8 दिन का समय दिया जाएगा, और 8 दिन के समय के बाद वो क्या, मतलब इस 8 दिन के टेन्योर के अंडर में उनको अपने आप को नॉमिनेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, द इलेक्शन ऑफिसर एग्जामाइंस द नॉमिनेशन पेपर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन।
जब 8 दिन कंप्लीट हो जाता है, मतलब नॉमिनेशन करने का टाइम खत्म हो जाता है, तो जो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, जो आदमी जो ऑफिसर को अपॉइंट किया था, अब वो ऑफिसर क्या करता है, वो चेक करता है कि उसका नॉमिनेशन पेपर जो है, उसका नॉमिनेशन फॉर्म जो है सही है या नहीं है। इन केस either or disparity is found in the nomination paper, nomination may be rejected। अगर नॉमिनेशन में कोई भी फॉल्ट मिलता है, कोई भी एरर मिलता है, कोई भी गलती से, जैसे मेरा कास्ट जो है ओबीसी है, लेकिन मैंने झूठ बोलकर क्या कर दिया, मैंने कास्ट अपना जनरल बता दिया, या मैंने अपना कास्ट जो है एससी बता दिया, या फिर मैंने अपना कास्ट जो है एसटी बता दिया, ताकि मुझे इलेक्शन में लड़ने का मौका मिले करके। तो इस तरीके के जो झूठ बोले जाते हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस की जाती हैं, अगर वो सब चीजें मिल जाती हैं तो उसके इलेक्शन के नॉमिनेशन को जो है रिजेक्टेड जो है कर दिया जा सकता है। आफ्टर दिस कैंडिडेट्स आर अलाउड 2 days टू विथड्रॉ देयर नॉमिनेशन। 8 दिन के बाद 2 दिन का और समय दिया जाता है कि अगर भाई, अगर तुमको इलेक्शन जो है वापस करना है, इलेक्शन में अपना नाम वापस लेना है, तो वापस ले सकते हो। ठीक है, तो 2 दिन का टाइम जो दिया जाता है वो नॉमिनेशन को वापस लेने के लिए दिया जाता है। After this, the election officer announces the final list of candidate and allocates the symbol of non-party candidates and the candidates of unrecognized parties। इसके बाद क्या होता है, जब 2 दिन का समय निकल जाता है, तो जो ऑफिसर होता है या जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं, वो फाइनल लिस्ट जो है जारी करते हैं कि इलेक्शन में ये लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट जो है करेंगे करके। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट इन्हीं लोग डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और उसके बाद जो है बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के जो पार्टीज हैं, उनका सिंबल जो होता है, इलेक्शन सिंबल, वो फिक्स्ड होता है। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जो कि अभी अभी निकली हुई हैं, या कोई एक इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इनका लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उनके लिए सिंबल देता है। जैसे अगर कोई आदमी ना तो बीजेपी से इलेक्शन लड़ना चाहता है, ना कांग्रेस से लड़ना चाहता है, ना आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहता है, ना किसी पार्टी से, वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है, वो फॉर्म भरेगा तो इलेक्शन कमीशन उसको एक इलेक्शन सिंबल देगा। मतलब उस सिंबल पर लोगों को क्या करना होगा, वोटिंग जो है करना होगा। जैसे बीजेपी की जो है सिंबल क्या है, कमल है, कांग्रेस का क्या है, पंजा है। At least 14 days of campaigning is allowed after the last date for withdrawal of nomination। जब नॉमिनेशन को विड्रॉ करने का 2 दिन का समय दिया जाता है, उस 2 दिन के खत्म होने के बाद 14 दिन का टाइम जो है और दिया जाता है, ताकि वो जो कैंडिडेट है अपना कैंपेन जो है अच्छे से क्या कर सकें, कि कंप्लीट जो है कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसी समय जो है इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया जाता है। मतलब ये इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को जो है कैंडिडेट्स को जो है फॉलो करना होता है। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन एंड्स 18 आवर्स, मतलब 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ वोटिंग। और ये जो कैंपेनिंग जो होती है, जिस दिन वोटिंग होने वाला है उसके 48 घंटे पहले जो है क्या कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। मतलब 2 दिन पहले तक कोई भी इलेक्शन जो है कैंडिडेट जो है अपना कैंपेन जो है नहीं कर सकता। After voting, the ballot boxes or the electronic voting machine are kept in a secure place। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होता है, तो जो इलेक्शन कराने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे आजकल तो हमारे पास क्या होता है, ईवीएम मशीन होता है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, या इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से पहले होता था बैलेट बॉक्स होता था, मतलब जिसमें थप्पा एक कागज मिलता था, उस कागज में जिस आदमी को तुमको पसंद है उसके नाम के सामने थप्पा लगाना पड़ता था, मतलब सील लगाना पड़ता था, और उसको एक बक्से में डालना पड़ता था। लेकिन आजकल जो है ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन लगा दी जाता है, जिसमें हमको विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स कितने वोटिंग मिले हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, जो बैलेट पेपर जो होता है या ये जो ईवीएम मशीन होता है, उसको एक सिक्योर प्लेस में जो है रख दिया जाता है। काउंटिंग इज डन ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट। और जो काउंटिंग जो होती है, जो रिजल्ट की बारी होती है, वो पहले से प्री डिसाइडेड डेट पर जो है होता है। कैंडिडेट गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड एज द विनर बाय द इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन में जिस भी आदमी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलता है,
इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इलेक्शन का जो हेड ऑफिसर होता है उस स्टेट का या उस पर्टिकुलर असेंबली का, उस पर्टिकुलर प्लेस का, वो क्या करता है, उस कैंडिडेट को जो है विनर जो है डिक्लेयर कर देता है। मतलब जिसको भी सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, या तो वहां का एमपी बना दिया जाएगा या फिर एमएलए, जिस भी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा होगा वो जो है बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है बहुत पहले जो है यूज नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग जैसे जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स भी जो है होते थे। अब आप बोलोगे कि सर ये बूथ कैप्चरिंग क्या होता है। मतलब जैसे मान लो एक दो आदमी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। एक आदमी जो है थोड़ा सा विलन टाइप का है, गुंडा टाइप का है, उसको लग रहा है कि इस बार वो इलेक्शन में नहीं जीतेगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो अपोजिट टीम का जो आदमी है उसको जितना भी वोट मिलेगा उस सारे वोट्स को क्या करेगा, गायब करवा देगा। ठीक है। या वहां के जो ऑफिसर जो होते हैं, जो इलेक्शन करवाने गए रहते हैं, उनको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा और जबरदस्ती बोलेगा कि मुझे विनर डिक्लेयर करो और उसको जो भी वोट मिले हैं वो सारे वोट्स को हटा दो करके। तो इस तरीके से पहले बूथ कैप्चरिंग जैसे प्रॉब्लम भी जो है होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आ जाने से वो प्रॉब्लम भी क्या हो गई है, सॉल्व जो है हो गई है। अब ऐसा बूथ कैप्चरिंग के प्रॉब्लम जो है नहीं आते हैं। और अब सिक्योरिटी भी क्या हो गई है, काफी ज्यादा जो है बढ़ गई है। जहां पर भी इलेक्शन होता है वहां पुलिस वाले, आर्मी के लोग जो है क्या होते हैं, पहले से ही मौजूद रहते हैं। और जो एरिया डेंजरस एरिया होता है वहां पर तो फिर आर्मी के हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं लगे रहते हैं ड्यूटी पे, ताकि ये सब बूथ कैप्चरिंग ये वगैरह जो है चीजें ना हो पाए और इलेक्शन अच्छे से जो है हो जाए। ठीक है। चलो, उसके बाद एक और जो हमें इलेक्शन प्रोसेस में समझना है वो है नोटा। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जैसे आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके चार ऑप्शन होते हैं, तो आपने लास्ट वाले को देखा होगा कि नन ऑफ द अबव ऐसा लिखा हुआ होता है। तो उसी तरीके से जब कोई इलेक्शन होता है और कोई आदमी को, जैसे मुझे तीन कैंडिडेट्स में से किसी को सिलेक्ट करना है और मुझे वो तीनों के तीनों कैंडिडेट जो है पसंद नहीं आ रहे, कोई क्रिमिनल है, कोई करप्टेड है, किसी का नेचर अच्छा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, मैं उन तीनों को जो है चूज करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं अपना वोट क्या करूंगा, किसे दूंगा, तो मैं अपना वोट दूंगा किसको, नोटा पे। नोटा पे जो है एक ऑप्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो है नोटा ऑप्शन रहता है, उसको प्रेस करोगे तो आपको किसी को भी वोटिंग जो है नहीं जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक रूल भी बना हुआ है कि अगर नोटा में जो है 30% या 40%, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहे हैं, अगर नोटा पर 40% वोट पड़ती है तो वहां के इलेक्शन को जो है कैंसिल जो है कर दिया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो सीक्रेट बैलेट, मतलब चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपना वोट डालो, चाहे बैलेट पेपर में डालो, आप किसको वोट दे रहे हो ये किसी को भी जो है पता नहीं चलेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि जैसे मान लो मैंने एक आदमी को वोट दिया और वो आदमी हार गया, तो जीतने वाला आदमी बाद में फ्यूचर में मुझे हरेस ना करे, मुझे प्रॉब्लम में ना डाले, इसके लिए जो बैलेट पेपर जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। उसके बाद देखो राइट टू रिकॉल, ये जो राइट टू रिकॉल है ना, ये लोकल बॉडीज पर जो है होता है, मतलब पंचायत पे, नगर पंचायत पे, नगर निगम पे, ये सब चीजों पे जो है होता है। मतलब जैसे मान लो एक आदमी को हमने ग्राम पंचायत का जो है पंच बना दिया, अब हमें लग रहा है कि ये जो पंच है उस लायक नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है करके, तो क्या किया जाएगा, जितने भी लोग थे जो उनको पार्टिसिपेट किए थे उनके इलेक्शन में, अगर उसमें से 2/3 मतलब जिस वार्ड से वो सिलेक्ट हुआ है उस वार्ड के 2/3, और अगर जो जितने भी ग्राम पंचायत में जो पंच या सरपंच हैं उसके 50% लोग अगर किसी पंच को हटाना चाहेंगे तो वो कैसे हटा सकते हैं, राइट टू रिकॉल के तहत जो है हटा सकते हैं। मतलब वो पहले जीत गया था, अब उसको वापस बुला लेते हैं कि तुम आ जाओ भाई, तुम अच्छे से काम जो है नहीं कर रहे हो करके। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्शन को जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने इलेक्शन के टाइम में सुना होगा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद लोगों को शराब पिलाई जाती है, लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं कि आप में वोटिंग करना, तो इससे लोगों की मेंटालिटी किस तरीके से चेंज होती है, इससे क्या लॉस होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे जो है देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय।